हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा था, जिसमें बेटा अपन मॉड्यूल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। स्टेज 1 बेटा अपना चल रहा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। स्टेज 1 में बेटा अपन ने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, लॉग एंड डी लॉग की बात की थी। और बेटा अपने स्टेज 1 की बात करें अपन तो क्वेश्चन 16 तक बेटा अपने हो गए थे। सही बात है बेटा। तो स्टेज 1 में क्वेश्चन 16 तक हो गए थे। क्वेश्चन 17 से बेटा अपन को देख रहे थे। तो बेटा क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। पीओएच वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 8। बेटा पहली बात तो अपन नाइट्रिक एसिड की बात करें तो याद रखिएगा बेटा, नाइट्रिक एसिड मतलब अपना होता है HNO3। और बेटा इसके लिए हमको पीओएच दे दिया है 8। बेटा जब तक नहीं बोला है तो जनरली याद रखना पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। जब तक नहीं बोला है अपन 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे, उस केस में अपन बेटा ये बोल रहे हैं कि ये 14 होता है। पीओएच 8 है तो बेटा मैं पीएच बोल सकता हूँ 14 माइनस 8, मतलब बेटा ये आपका 6 आएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि टोटल 14 है तो पीओएच 8 है तो पीएच कितनी आ जाएगी बेटा? 6 आ जाएगी। डन बेटा, पीएच आपकी 6 आ गई। बेटा एक याद रखना, HNO3 जो है बेटा आपका वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके लिए बेटा अल्फा 1 होगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी अपन ने बात कर ली। अब अपन को इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है, तो इसकी पीएच मुझे पता लग गई। तो पीएच पता लग गई तो मैं बोल सकता हूँ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। और यहां से बेटा मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ कि यदि पीएच इसकी 6 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, जो वैल्यू आ रही है उसको 10⁻⁻- में कर दो। डन। और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन HNO3 के लिए बात करूं वो C अल्फा होगी, तो और C अल्फा होगी तो इधर से वैल्यूज देखें अपन तो ये तो 10⁻⁻6 C निकालना है। अल्फा 1 आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां से C आपके पास 10⁻⁻6 m आएगी। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से क्वेश्चन 17 के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन पूछी है HNO3 की सॉल्यूशन में वो 10⁻⁻6 आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए बेटा, ये मैंने आपको सॉल्व करके इसमें बता दिया है। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। क्वेश्चन 17 के बाद में बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। pH of 1 into 10⁻⁻6 m फॉर्मिक एसिड विल बी। फॉर्मिक एसिड दिया है अपन को, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है आपको 1 into 10⁻⁻6 m और आपको बेटा इसकी पीएच पूछी है। तो बेटा फॉर्मिक एसिड भी याद रखिएगा, अपन वीक एसिड कंसीडर करके चलते हैं। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करें तो बेटा अपन डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करें तो पीएच यदि इतनी है तो सॉरी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमको दे दी, तो पीएच अपन बात करें बेटा तो वो 6 के अराउंड आनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू नहीं पता, तो बेटा याद रखिएगा वीक एसिड है। इस केस में आप जब अल्फा को भी इसमें इंट्रोड्यूस करोगे तो बेटा अराउंड 7 आ रही होगी, और आपको पता होना चाहिए 7 बेटा आपकी ये हो नहीं सकती। तो बेटा अपन क्या बोलेंगे देखिएगा, क्या C तो इतना है, अल्फा नहीं पता, पीएच क्या आएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या आएगा माइनस लॉग C अल्फा। C पता है, अल्फा नहीं पता अपन को। बेटा जैसे ही आप इसको करोगे तो अप्रोक्सीमेटली बात करो, ये 6 है, माइनस लगा हुआ है, अल्फा भी थोड़ा कम होता है, माइनस के कारण पॉजिटिव चला जाएगा तो 6 से थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसकी पीएच मैं बोल सकता हूं, जो इसकी पीएच आएगी वो 6 से ग्रेटर आएगी और 7 से लेस आएगी। डन बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अपन को पता लग गया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन 18 है उसकी जो अपन ने बात की है उसमें अपन बेटा ये नहीं भी करें तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पीएच आएगी वो 6 से 7 के बीच में आएगी। 7 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 7 या 7 से ज्यादा? क्योंकि 7 न्यूट्रल की होती है और 7 से ज्यादा बेस की होती है। 6 से कम नहीं होगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 6 है, तो अल्फा का इतना ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कि पूरे को चेंज कर दे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19, अभी आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला है 10 ml ऑफ M/20 HCl, ये 10 ml है, M/20 HCl है। इसको बेटा मिक्स किया है 20 ml M/20 H2SO4। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये पूछ रहा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। बेटा एसिड में मैं एसिड मिला रहा हूं, सही बात है। तो जब बेटा एसिड में एसिड मिलाया जाता है तो बेटा फॉर्मूला लगता है N1V1 प्लस N2V2। और भी ज्यादा एसिड होते तो और आगे आ जाता, दो ही है तो ये इज इक्वल टू रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखें, जब एसिड में एसिड मिलाओ या बेस में बेस मिलाओ तो ये फॉर्मूला बेटा आपके यूज में आता है। समझ में आ गई बात बेटा? यहां से बेटा देखिएगा जो मोलरिटी है, हमको पता है एक फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। तो इसका एन फैक्टर 1 होता है, याद रखिएगा, इसका एन फैक्टर 2 होता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। तो बेटा अब यदि मैं इस फॉर्मूले को बात करूं तो इसको N1V1 के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्या हो जाएगा, बाई 20 इंटू 10 ml में ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो HCl का आ गया, एन फैक्टर 1 है ही, प्लस बेटा ml में इसलिए चलने दो क्योंकि इधर भी ml में ही ले लेंगे। सेकंड वाले का बात करें, M/20 इंटू 20 ml इंटू एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, वो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। इस वॉल्यूम को मैंने डिवाइड लगा दिया दोनों में, तो 10 और 20 ml कितना हो जाएगा आपका 30 ml। इसलिए ml लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिजल्टेंट N आ गया, और N आज किसकी बात कर रहे हैं अपन, एसिड की बात कर रहे हैं। डन बेटा? तो यहां से ये बेटा 2 टाइम्स आया, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आपके पास आया 1/2, ये आया 2। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 आ जाएगा अपॉन में 30। मैं बोल सकता हूँ 5/2 इंटू 30, ये आपके पास H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। बेटा इसको सॉल्व करो तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, सही बात है। तो बेटा यहां से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी 1/12। सही बात है क्या बेटा? अब आपसे इसने क्या पूछा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1/12 N। नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा ये अपना आंसर होगा। मान लो बेटा रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच पूछता तो H+ आपके पास आ गया, पीएच का फॉर्मूला क्या आ जाता, माइनस लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह ये वैल्यू आप पुट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसकी अभी बेटा अपन ने बात की। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 क्या बोलता है, when 10 ml of M/10 NaOH is added to 10 ml M/20 solution of strong base QOH twice। बेटा ऊपर एसिड में एसिड मिलाया था तो भी ये फॉर्मूला, आज बेस में बेस मिलाएंगे तो भी ये फॉर्मूला यूज होगा। देन रिजल्टेंट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, बेटा बेस में बेस मिलाएंगे तो याद रखिएगा क्या होगा अपने पास, आपको दिया क्या है पहले तो वो देख लीजिए। बेटा 10 ml M/10 NaOH दिया है और 10 ml M/20 QOH ट्वाइस दिया है। बेटा इनसे रिजल्टेंट देखना है अपन को, तो देखिएगा फॉर्मूला N1V1 N2V2 इज इक्वल टू NV होगा। समझ में आ गई बात बेटा? डन। अब बेटा अपन इसमें आगे बात करें तो इसके लिए भी N फैक्टर 1, इसके लिए N फैक्टर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 OH रिलीज होंगे। और बेटा अभी भी बात की थी नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू N फैक्टर। तो बेटा इसमें वैल्यूज को रख लो, तो पहले इसको लिख लेते हैं अपन। इसको लिखा तो 10 इंटू 1/10 इंटू 1 प्लस इसको लिखा 10 इंटू 1/20 इंटू 2 इज इक्वल टू NV। अब बेटा अपन ने इज इक्वल टू तो N मान लिया, बेटा V दोनों का ऐड कर लो 10 प्लस 10। बेटा ये N क्या होगा ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा,
ये n आपका OH माइनस के इक्वल आएगा क्योंकि बेस में बेस ऐड किया है। 10 से 10 गया, इससे ये गया तो ऊपर 1 + 1 2 आ गया, तो अपन ने बोल दिया 2/20 इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये आएगा 10, मतलब 10⁻⁻1। बेटा मैंने बोला OH माइनस आपको पता लग गया 10⁻⁻1 है, तो POH क्या आ जाएगा माइनस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला पता है। तो यहां से POH क्या आएगा माइनस लॉग 10⁻⁻1, ये आगे गया, माइनस माइनस कितना आ जाएगा +1, POH 1 आ गया। हमको पता है PH प्लस POH आपका 14 होता है, तो यहां से मैं PH क्या बोल सकता हूँ 14 - 1 13 आएगा, और बिकॉज बेस है तो हमको पता है बेस की pH 7 से ज्यादा आनी चाहिए, जबकि एसिड की pH 7 से कम आती है, ये फिक्स है। तो यहां से आपको pH पता लग गया 13, तो क्वेश्चन 20 की बात करूं तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, 13 आएगा इसके pH का आंसर। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं, 21 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट बोल रहा है PKW इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बेटा PKW की बात कर रहा है, तो पहली बात तो थोड़ा सा मैं PKW KW को समझा दूं। बेटा H प्लस इंटू OH माइनस KW के इक्वल होता है, पहला MTR तो ये। दूसरा KW टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा KW की थोड़ी सी वैल्यू फिक्स है 1 × 10⁻⁻14 जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, और वहीं पे KW की वैल्यू ये भी आपको याद रखनी है जब हम 90 डिग्री सेल्सियस पर बात करें। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा KW यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो KW आपका बढ़ेगा, और KW बढ़ेगा तो PKW आपका डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा जो PKW होता है वो माइनस लॉग KW आता है। डन। माइनस को आगे ले जाओ क्योंकि लॉग m⁴n होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूं, इसको ऐसा बोल सकता हूं लॉग KW की पावर -1, क्योंकि बेटा ये पावर ही तो आगे आती है जो किया है, तो आज उल्टा कर लिया। बेटा KW की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा log 1/KW। तो बेटा यदि टेम्परेचर बढ़ाया KW बढ़ाया तो PKW ओवरऑल डिक्रीज होगा, ये आपको बेटा इसमें ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा अब ये देख लीजिए, और ये थोड़ा सा मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, ये सब बेटा आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखोगे तो काफी क्वेश्चंस में आपकी हेल्प होगी बेटा। जैसे पीएच और H प्लस में रिलेशन पूछे तो इनवर्स होता है, PKW KW में रिलेशन पूछे इनवर्स होता है, POH OH में रिलेशन पूछे इनवर्स होता है, क्योंकि नेगेटिव लॉग आता है, नेगेटिव के कारण वो 1/n में चला जाता है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m⁴n = n log m। समझ में आ रही है बात बेटा। तो अब बेटा इस क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है PKW इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, गलत बात है। सेकंड PKW डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सही बात है, सही पूछा था तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। थर्ड बोलता है PKW 14 एट ऑल टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर पे नहीं होगा बेटा, केवल 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा, गलत है ये। फोर्थ बोलता है PKW = PH एट ऑल टेम्परेचर, गलत बात है बेटा, PKW जो आएगा बेटा वो इन दोनों का ऐड होता है। तो बेटा अपन ने ये बोला कि इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है, और क्वेश्चन 21 मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि इसमें बेटा चारों जो फैक्टर हैं वो चारों एक अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। डन, जिसको मैंने थोड़ा सा आपको इधर एक्सप्लेन किया है। तो एक बार बेटा आगे चल लेते हैं अपन, क्वेश्चन 21 तक अपना हो गया है।
बात करते हैं बेटा इसमें आगे अपन। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 21 तक देख लिया है। क्वेश्चन 22 क्या बोलता है देखते जाइएगा। क्वेश्चन 22 बोल रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोबेसिक एसिड। याद रखिएगा मोनोबेसिक एसिड की बात की है। ए बी सी क्या है देख लीजिए बेटा, ए बी सी डी 4 मोनोबेसिक एसिड दिए हैं जिनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि ए की बात ये कर रहा है। इसके लिए 6 इंटू 10⁻⁻⁴, इसके लिए 5 इंटू 10⁻⁻5, इसके लिए 3.6 इंटू 10⁻⁻6, इसके लिए 7 इंटू 10⁻10 दिया है। आपको पीएच वैल्यू ऑफ देयर 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन आर इन ऑर्डर ये पूछिए। तो बेटा एक तो थोड़ा सा याद रखिएगा, एक रिलेशन है अपने पास लुईस एसिड से लेविस एसिड से कि आपने के को इंक्रीज किया तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बेटा सभी में कॉमन है। कॉन्सेंट्रेशन सभी के लिए कॉमन है 0.1 है, तो इसके लिए बात नहीं होगी। के इंक्रीज किया तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो पीएच आपकी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा इसका मतलब जिसका के ज्यादा उसकी पीएच कम, या जिसका के कम उसकी पीएच ज्यादा। तो बेटा अपन ये बात करें जिसका के ज्यादा उसकी पीएच कम, तो पीएच के ऑर्डर की मैं यदि बात करूं तो वो ऑर्डर क्या होगा, के सबसे ज्यादा बेटा इसका है तो इसकी पीएच सबसे कम होगी, उससे ज्यादा बेटा इसका है के, सबसे ज्यादा इसका है उससे कम इसका आया, उससे कम इसका आया, उससे कम इसका। बेटा तो डायरेक्टली रिलेशन आ गया ABCD, ठीक है, ये रिलेशन आएगा। तो बेटा ये थोड़ी सी चीज आप याद रखें, के बढ़ेगा तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बेटा पीएच डिक्रीज होगा। ये अभी पीछे बात की है क्योंकि H+ और पीएच इनवर्स रहेगा क्योंकि माइनस लॉग का रिलेशन होता है। ऐसे ही OH माइनस POH इनवर्स रहेगा क्योंकि माइनस लॉग की बात होती है। ऐसे ही KW PKW इनवर्स रहेगा क्योंकि माइनस लॉग की बात होती है। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था जिसकी अभी अपन ने बेटा बात की है। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्या बोलता है देखिएगा, फाइंड द पीएच ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.02 N, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। एसिडिक एसिड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका अल्फा दे रखा है 2.3% आयनाइज हो, तो मतलब 2.3/100 आ गया अल्फा। तो बेटा इसकी पीएच आपसे पूछी है। तो बेटा एसिडिक एसिड को डिसोसिएट करो, वीक एसिड है, पोस्ट-वाल्ट डाइल्यूशन लॉ से डिसोसिएट किया तो CH3CO H+ आया, वही C0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आया C अल्फा। यहां से बेटा पीएच देखा तो वो आएगा माइनस लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग C अल्फा। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से पीएच की बात करूं तो माइनस लॉग C कितना आ जाएगा बेटा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि C को 2 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा आया 2 इंटू 10⁻⁻3। अल्फा आ जाएगा 2.3%, जिसको मैं लिख सकता हूं, ये पॉइंट हटा दो तो इधर भी ये 0 आ जाएगा। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 23 इंटू 10⁻⁻3, 23 इंटू 10⁻⁻3। बेटा इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो तो माइनस लॉग 46 इंटू 10⁻⁻6। डन बेटा। अब इसको बेटा अप्रोक्सीमेटली आपको सॉल्व करके देखना है क्या होगा। तो बेटा लॉग आपको सॉल्व करना आना चाहिए, लॉग के कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए जो अपन बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी से क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता देता हूं जिसके थ्रू बेटा आपको लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। बेटा प्रॉपर्टीज जो है वो आप याद रखिएगा क्या क्या है। जैसे log m इंटू n, तो ये हो जाएगा आपका log m प्लस log n। सेकंड प्रॉपर्टी log m अपॉन n, ये हो जाएगा आपका log m माइनस log n।
थर्ड हो जाएगा आपका log m टू द पावर n, ये हो जाएगा आपका n log m। फोर्थ आएगा आपका log 1 0, log 2 कुछ वैल्यूज याद रखें, ये log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 4 0.6020, log 5 0.6990, ऐसे ही बेटा log 10 1, log 11 1.04। ये बेटा कुछ चीजें आप याद रखोगे और लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे तो आप किसी की भी बेटा फिर वैल्यूज निकाल सकते हो। बेटा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में भी आप ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसके लिए यदि अपन जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा कैलकुलेशंस वगैरह आप खुद करना। इसके लिए जो पीएच की वैल्यू आनी चाहिए सॉल्व करके वो 4.33 आनी चाहिए, ये आप सॉल्व कर लेना। डन। तो बेटा क्वेश्चन 23 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 23 के बाद में बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, याद रखिएगा। डन बेटा। क्वेश्चन 24 क्या बोलता है देखिएगा, 10 ml of 10⁻⁻6 m solution is mixed with 90 ml H2O. pH will be changed approximately। ये आपको बोल रहा है HCl सॉल्यूशन की बात कर रहा है जिसका डाइल्यूशन किया है। वाटर मिलाने का मतलब बेटा डाइल्यूशन है, और डाइल्यूशन का केस इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये डाइल्यूशन का केस होता है, याद रखिएगा। तो बेटा यहां से यदि मैं बात करूं तो ये 10⁻⁻6 आ गया, वॉल्यूम 10 ml आ गया, बाद में 90 ml वाटर ऐड कर दिया, तो M2 मुझे निकालना है। बेटा 90 ml ऐड किया, पहले 10 था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 90 और 10 बाद में 100 ml हो गया। 90 नहीं लेना है, 90 तो ये 90 इसमें ऐड किया, तो बाद में वॉल्यूम V2 फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहां से ये गया, तो बेटा M2 आपके पास आ गया 10⁻⁻7। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा पहले था आपका इतना, अब आ गया आपका M2 इतना। समझ में आ रही है बात बेटा। तो बेटा बोल रहा है पीएच में आपका इसके अकॉर्डिंगली यदि बात करें तो कितना चेंज आता है। समझ में आ गई बात बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आप बात करोगे तो बेटा यदि ये HCl है तो इसकी पीएच निकालोगे, ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो इसकी पीएच 7। बेटा ये 7 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है 7? बेटा एक चीज याद रखिएगा, एसिड की पीएच हमेशा 7 से कम आएगी, बेस की पीएच हमेशा 7 से ज्यादा आएगी। 7 नहीं हो सकती। यदि एसिड की पीएच 7 आ रही है तो उससे थोड़ा सा कम रहेगी, वो 6.69 7 के समथिंग रहती है। ये अपने आगे आएगा, मैं वहां पे बताऊंगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये अराउंड 6.7 के समथिंग होगी। और पहले अपने पास H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? पहले थी आपके पास 10⁻⁻6 पहले, तो पीएच पहले कितनी की थी 6 और बाद में कितनी हो गई 6.7। तो कितना चेंज हुआ? चेंज इन पीएच 6.7 - 6, तो 0.7 से बेटा ये चेंज होगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो पहले पीएच थी आपके पास 6, बाद में पीएच हो गई 6.7, तो उसमें कितना चेंज आ गया बेटा आपका 0.7 यूनिट का चेंज आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये बेटा अपन ने क्वेश्चन नंबर 24 किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपना आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा कि एसिड की पीएच 7 नहीं हो सकती, 7 से कम रहेगी। बेस की पीएच 7 से कम नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, 7 से ज्यादा रहेगी। तो कैसे सॉल्व करना है ये, इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन आगे है, वहां पे पूरा डिटेल में इसको समझाऊंगा। डाइल्यूशन का केस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। डाइल्यूशन का मतलब इसमें M1V1 = M2V2 लगाओ या N1V1 = N2V2 लगाओ। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक बेस्ड थर्मोडायनेमिक्स बेस की बात कर रहा है। गिवन डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ HX एंड HY एज 45 and 20 किलोजूल पर मोल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो बेटा डेल्टा H आयोनाइजेशन जो होता है ना,
वो बेटा के इनवर्सली होता है और पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना है। तो डेल्टा एच नॉट की अपन बात करें, एच एक्स का ज्यादा है तो इसका के कम होगा, पी के ज्यादा होगा। तो मतलब जिसका डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन ज्यादा उसका पी के ज्यादा, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पे एच एक्स का पी के ज्यादा होगा एच वाई से, क्योंकि एच एक्स का डेल्टा एच नॉट 45 दिया है जबकि एच वाई का 20 दिया है। तो बेटा इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, पी के एच एक्स का ज्यादा होगा पी के एच वाई से। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा 25 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा इसके बाद क्वेश्चन 25 अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात कर रहा हूं। 26 समझिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड इन सॉल्यूशन इफ के फॉर्मिक एसिड के लिए इतना है और एसिडिक एसिड के लिए इतना है। बेटा दोनों आपका वीक एसिड है, चाहे मैं के की बात करूं, सॉरी चाहे मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं, चाहे एसिडिक एसिड की बात करूं, दोनों का के दे रखा है और दोनों वीक एसिड है, दोनों के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बोल सकता हूं के जो आपका है उसी अल्फा स्क्वायर के इक्वल आएगा। सही बात है बेटा? बेटा यहां से अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा की बात करिए, यहां से अल्फा आ जाएगा आपके पास रूट के बाई सी। डन बेटा? तो जब तक बेटा अपन को कॉन्सेंट्रेशन, हाँ सेम कॉन्सेंट्रेशन बोलिए, तो मैं यदि बात कर लूं बेटा इसके लिए, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये आपको दिया है, सेम है दोनों के लिए, तो आपको इसमें सोचना नहीं है। क्या आएगा K1 अपॉन K2। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 जो बेटा आपका आएगा, K1 कितना है बेटा इसका, फॉर्मिक एसिड का Ka1 आ रहा है बेटा 2 इंटू 10⁻⁻4, एसिडिक एसिड का Ka आ रहा है 2 इंटू 10⁵, 2 से 2 गया बेटा। तो यहां से अपन ने बेटा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 देखा तो कितना आ जाएगा बेटा, √10 आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो √10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, √10। डन बेटा? चलूं आगे। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा हूं। 27 क्या बोलता है देखिएगा, इफ K is dissociation constant of weak acid, C is initial concentration that is in mole per liter, then pH of weak acid can be expressed। बेटा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट उसमें भी वीक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएं, जब तक नहीं बोला है अपन मोनोबेसिक एसिड मान के चलेंगे, तो बेटा पीएच का जो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट वो आपको याद रखना है, पीएच इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 27 का पीएच का फॉर्मूला आएगा हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C। तो 27 का आपका सेकंड ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं। 28 क्या बोलता है देखिएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड Ha1 एंड Ha2 इज 4/9, देन रेशियो ऑफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाती है उनका फॉर्मूला होता है H+1 अपॉन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2, α1 अपॉन α2 कॉन्सेंट्रेशन सेम मान के चलते हैं, K1 अपॉन K2। बेटा ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे काफी बार बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। दो अलग अलग एसिड है, दोनों की स्ट्रेंथ को यदि कंपेयर करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो बेटा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो होगा या उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के रेशियो का अंडर रूट होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां पे बेटा आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दे रखी है Ha1 Ha2 4/9 और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, तो बेटा ये दे रखा है आप 4/9 इज इक्वल टू रूट K1 अपॉन K2। यहां से बेटा K1 अपॉन K2 को सॉल्व करोगे तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो बेटा ये आएगा 16/81, तो 16/81। ये आपका बेटा इसमें आंसर आएगा, क्योंकि जैसे ये लोगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होते 16/81 आ जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई बात बेटा? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बस पानी पी लेते हैं। देख लीजिए जब तक ये क्वेश्चन जो बताएं आपको इंपॉर्टेंट है। बेटा क्वेश्चन 29 क्या बोलता है एक बार देख लीजिएगा। विच वुड डिक्रीज द pH ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब बेटा HCl है, वो HCl कितना दिया है एक बार देखिएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, साथ में 0.01 m दिया है। तो बेटा ये पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसको ऐड करने से इसकी pH डिक्रीज होगी। तो बेटा एक तो याद रखिएगा, अपन ने चारों को ऐड करके देखा, चारों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। पहले में दे रखा है 25 सेंटीमीटर क्यूब 0.005 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में दे रखा है 25 सेंटीमीटर क्यूब 0.02 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरे में दे रखा है एडिशन ऑफ मैग्नीशियम मेटल, चौथे में दे रखा है एडिशन ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.002 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा देखिएगा थर्ड तो इसमें इसलिए नहीं हो सकता, मैग्नीशियम मेटल है, जैसे ही आप ऐड करोगे तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी, तो पीएच इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो आपका थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में बेटा तीनों में HCl ऐड किया है, तो आप उनकी वैल्यू देखो कितने मिलीमोल ऐड कर रहा है, मिलीमोल के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। क्योंकि बेटा एसिड में एसिड ऐड करेंगे तो ये तो पक्की बात है पीएच डिक्रीज आ रही है, लेकिन जितने ज्यादा मोल ऐड होंगे तो उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होता जाएगा, तो पीएच उतनी 7 से कम आती जाएगी। तो अब बेटा देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 0.005 m HCl है, तो यहाँ पे जो मोल आएंगे 0.125 मिलीमोल आएंगे। डन। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में जो मिलीमोल आएंगे 0.5 मिलीमोल आएंगे, फोर्थ ऑप्शन में जो मोल आएंगे 0.05 मिलीमोल आएंगे। तो सबसे ज्यादा मिलीमोल HCl के किस में ऐड किए हैं, सेकंड ऑप्शन में ऐड किए हैं। सेकंड ऑप्शन जो बोला है 25 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 0.02 m HCl, तो यहां से आपके 0.5 मिलीमोल आ रहे हैं, जो बाकी ऑप्शंस में सबसे ज्यादा है। तो ज्यादा मोल एसिड के ऐड करेंगे तो पीएच ज्यादा डिक्रीज होगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेटा इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि कॉमन आयन इफेक्ट बोलो, ज्यादा मोल HCl के ऐड करने के कारण अपना सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंगली पीएच ज्यादा डिक्रीज होगी। तो बेटा 29th का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? तो 29th अपना हो गया। 30 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 के लिए एक बार अपन थोड़ा सा बोर्ड रफ करते हैं फिर देखेंगे। जो बेटा ये क्वेश्चन आपका 24 में मैंने बोला था कि ये PS 7 हो कि नहीं, 6.7 रह जाती है, ये कि ये कॉन्सेप्ट आया क्वेश्चन 30 में, जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं कि यहाँ पे ये इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं। देखिएगा बेटा, तो बेटा क्वेश्चन 30 की बात करते हैं, एक बार आराम से समझिए। आपको बोला है 10⁻⁻7 NaCl, इसकी पीएच निकालनी है। बेटा पहली बात तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके लिए अल्फा 1 होगा, ध्यान रखिएगा।
बेटा HCl मोनोबेसिक एसिड है तो एक बार में एक H+ ही देगा, तो इसके H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी C अल्फा, C है 10⁻⁻7, अल्फा 1 तो 10⁻⁻7। नॉर्मेलिटी मोलरिटी इसकी एक ही आएगी क्योंकि n फैक्टर इसके लिए 1 है। समझ में आ गई बात बेटा। अब यदि मैं इसकी pH निकालता हूं बेटा, तो इसकी pH आप क्या बोलोगे, माइनस लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग 10⁻⁻7, ये -7 आगे जाएगा तो इसकी pH आ जाएगी 7, जो रॉन्ग है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इससे pH 7 आई, फॉर्मूला भी सही लगाया, तो ये रॉन्ग क्यों हो गई बेटा? याद रखना एसिड की pH हमेशा 7 से कम आएगी, बेस की pH हमेशा 7 से ज्यादा आएगी, 7 न्यूट्रल की रहती है। तो यहां एसिड की pH 7 आई, ये गलत है, वो तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की है, 7 से कम आने की है। तो सर दिक्कत क्या हुई बेटा? हमने जो सॉल्यूशन बनाया HCl का एक्वस सॉल्यूशन, वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है। तो अब हम मैन्युअली चेक कर रहे हैं कि टोटल H+ आयन जो है वो कहां से आ रहा है। तो बेटा जो टोटल H+ आयन होगा वो कहां से आएगा? एक तो HCl से आएगा, फ्रॉम HCl, एक बेटा आपका H2O से आएगा। ये टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा यदि एक्वस सॉल्यूशन सही से मिक्स होता है। एक्वस मतलब वाटर ऐड करके सॉल्यूशन बना है बेटा। H2O के लिए याद रखना, यदि सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसमें H+ और OH- दोनों इक्वल होंगे, वो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 होंगे। क्या बोला? H2O में H+ और OH- दोनों इक्वल होंगे, कितने कितने होंगे? 10⁻⁻7 10⁻�7 होंगे। इतनी बात समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा मैंने ये बोला H2 न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना, उसमें H+ और OH- दोनों 10⁻⁻7 10⁻�7 होते हैं। तो यहां से HCl मेरे को पता लग गया कितना है HCl में कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻⁻7 H+ देगा। H2O में H+ भी 10⁻⁻7 होता है, OH- भी 10⁻⁻7 होता है। यहाँ H+ की बात हो रही है तो ये भी 10⁻⁻7 आ गया बेटा। अब दोनों को अपन ऐड करेंगे, तो ऐड करके आप ये मत लिख देना ये लो, ये गलत है बेटा। मल्टीप्लाई होते तो पावर्स ऐड होती, यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लिया तो 1 + 1 ये आया, तो 2 × 10⁻⁻7, दैट इज द टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब pH निकालो, pH क्या आ जाएगी? माइनस लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है। तो यहां से बेटा यदि मैं बात करूं तो माइनस लॉग, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, देखे कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपके पास माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻7। अब बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लो। क्या? हमको पता है log m × n जो होता है वो क्या होता है आपका? log m + log n। डन। यहाँ पे प्रॉपर्टी को ओपन करो, तो माइनस को बाहर रहने दो, अंदर क्या आएगा? log 2 + log 10⁻⁻7। डन बेटा। अब बेटा इस माइनस को अंदर लेके जाओ या बाहर वैल्यूज रख लो। log 2 कितना आएगा? 0.30 बेटा। ये -7 आगे आएगा प्रॉपर्टी से, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है log m⁴n = ये आगे आया n log m। तो बेटा ये आ गया आपके पास -7 log 10। log 10 कितना आ जाएगा? 1। याद रखिएगा log 10 कितना होता है बेटा? log 10 1 होता है। तो बेटा pH आपके पास आ जाएगा 7 - 0.3010, जिसको बेटा अराउंड अपन बात करें तो 6.69 के समथिंग आता है, अराउंड 6.7 के समथिंग आप बात कर सकते हो। इसे कितना मान सकते हो? 6.7 मान सकते हो। तो बेटा इसका आंसर तो आपका 4th ऑप्शन हो गया क्वेश्चन 30 का। लॉजिक क्या बोला, एक बार लॉजिक समझ लीजिए। आपको हमेशा याद रखना है pH स्केल जो होता है उसमें 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से कम एसिड होगा, 7 से ज्यादा बेस होगा। pH की बात कर रहा हूं, pOH की नहीं कर रहा। यदि कोई भी एसिड दिया है और उसकी pH यदि 7 या 7 से ज्यादा आ रही है तो रॉन्ग है, और ऐसे यदि कोई बेस दिया है और उसकी pH 7 या 7 से कम आ रही है तो वो रॉन्ग है। तो राइट कैसे निकाल सकते हैं? हम उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो हमने ये बोला HCl की जब हमने प्रॉपर मिक्सिंग की
तो जो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो कहां कहां से आएगा, वो एक तो HCl से आ रहा होगा, समझ में आ गई बात, एक H2O से आ रहा होगा, दो से आना चाहिए, तो HCl से आ रहा होगा, एक H2O से आ रहा होगा, राइट बेटा। तो बेटा जब HCl से आएगा तो HCl से कितना आ रहा होगा, 10⁻⁻⁷, क्योंकि ये दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका अल्फा 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे अपन बात करें H2O से, तो बेटा वाटर के लिए याद रखना, जब वाटर की बात करते हैं तो वाटर में H प्लस और OH माइनस दोनों इक्वल होते हैं 10⁻⁻⁷। ये अपन मान के चलते हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। वाटर को न्यूट्रल इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। जब तक नहीं बोला तो अपन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें, तो हमने बोला वाटर से भी कितना आ रहा है, 10⁻⁻⁷। अब गलती होने के और चांस कैसे बनते हैं, अब क्या करेंगे बच्चे, इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट, तो ऐड डायरेक्ट नहीं होता है, यदि मल्टीप्लाई होता तो पावर से ऐड होती। तो बेटा इनको सॉल्व कैसे करें सर, इनको सॉल्व करने के लिए अपन कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन लिया तो 1 + 1 2 हुआ, तो 2 × 10⁻⁻7 आ गया। इतनी बात समझ में आती है बात बेटा। अब ये आ गया आपके पास, अब ये H प्लस आ गया तो pH निकालो, pH क्या आएगा, -log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ गई बात। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखा, log m × n, तो क्या आएगा, log m + log n, डन। ये प्रॉपर्टी लगा ली, ये पावर आगे आ गई -7, log 10 की वैल्यू 1 होगी, वैल्यूज को सॉल्व किया तो 6.7 आया। अब बेटा आपको बार बार ये इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है, ये तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर दे दिया इसलिए बता दिया। वैसे याद रखना, यदि किसी एसिड की pH 7 या 7 से ज्यादा आ रही है तो आप इसको इस तरीके से जब भी करोगे तो अराउंड 6.7 के समथिंग रहती है, तो अपन इसका ऑप्शन बिटवीन 6 और 7 लगा देते हैं, समझ में आ गई बात। ऐसे ही किसी बेस की pH 7 या 7 से कम आ जाए तो अपन उसकी pH अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं वो 7 और 8 के बीच में रहेगी, अराउंड 7.3 तक पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए इसकी जगह यदि आप क्वेश्चन ले लेते 10⁻⁻7 NaOH और उसकी pH निकालते, तो बेटा वो pH सॉल्व होके जब आती, सही वैसे तो 7 आ रही है जो रॉन्ग है, सॉल्व होके आती तो अराउंड 7.3 आती, तो 7 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब करेक्ट है। तो यदि कोई झंझट वाली एसिड की pH आ जाए तो मान के चले 6 से 7 के बीच में आएगा आंसर उसका, और यदि बेस वाला झंझट आ रहा है तो मान के चले उसका pH का जो राइट आंसर आएगा वो 7 to 8 के बीच में आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 30 था, जिसकी बेटा मैंने आपसे बात की, किस तरीके से बेटा ये सॉल्व करना था वो बेटा आप लोगों ने इसमें चेक किया। डन बेटा। तो क्वेश्चन 30 तक मैंने बता दिया। इसमें बेटा ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखिएगा बेटा। क्वेश्चन 30 के बाद में अब जो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 31 से लेके आपके 48 तक, बेटा वो क्वेश्चन किसके हैं देखिएगा, टाइप ऑफ सॉल्ट के, जिसमें बेटा अपन एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, इनके लिए बात कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आएंगे नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अपन 4 टाइप के सॉल्ट पढ़ते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो बेटा एक तो ये याद रखिएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस की बात करते हैं तो अपन उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को इंक्लूड नहीं करते, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस नहीं होता, ये आपको मान के चलना है। वो किसका केस होता है फिर, वो बेटा न्यूट्रलाइजेशन का केस होता है। रिमेनिंग जो 3 बच गए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, ये आपके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस होंगे, इसका आपको बेटा ध्यान रखना है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 48 तक बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें बेटा एक बार आपको ये टॉपिक थोड़ा सा रीड करके आना है, जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस करने में इजी रहे। और एक बेटा ये क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से रखें, इसमें 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा ये रिपीट होता है इसलिए बोल रहा हूँ। और एक बेटा ये वाला तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिया कि करना कैसे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है,
बाकी की बातचीत बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें अपन एक नेक्स्ट जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है 31 उससे बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।